टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ता है तो जुड़ तो जाता है, पर उसमें गांठ हो जाती है। शरीर को भी डॉक्टर नया कर देते हैं, पर पूरे शरीर में लोहा डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं। पूरे शरीर को सिल देते हैं, पर पूरे शरीर में निशान बन जाते हैं। इसलिए रहीम जी का ये वाक्य हम सबको जल्दी से जल्दी गुस्सा होना, जल्दी से जल्दी क्रोध करना, जल्दी से जल्दी झटक देना किसी को, उसके परिणाम बता रहा है। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप कल्पना करिए, और कल्पना करके रोज के परिणाम समाज में देखने में जो आते हैं मीडिया पर, कभी कभी आप रोज सुनते रहते हैं इस न्यूज कि फलानी गाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। अब वो पटरी से डिब्बा उतर गया तो रेल में, ड्राइवर में, किसी में ये योग्यता नहीं है कि उसको पटरी पर फिर ला दे। उस डिब्बे को पटरी पर तभी लाया जा सकता है जब दूसरे कारीगर आएंगे, मशीनें आएंगी, और उस डिब्बे को, उसके पहिए वगैरह सबको रिपेयर किया जाएगा। कहने का अर्थ, रहीम जी की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपनी तरह से, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि एक बार जिंदगी पटरी से उतरी तो हम स्वयं, चाहे जितने भी ज्ञानी ध्यानी बलवान हों, फिर हमसे पटरी पे आने वाली नहीं है। हमारी पटरी से उतरी हुई जिंदगी को पटरी पे लाने वाले कोई और होंगे तो आएंगे। और वो और कौन हो सकते हैं? कारीगर। कारीगर माने कोई महापुरुष, कोई संत पुरुष, कोई साधु पुरुष, कोई जीवन में सद्गुरु पुरुष। पुरुष का मतलब नर नहीं है, पुरुष का मतलब होता है उत्तम आत्मा। स्त्री अगर महान होती है तो उसको भी पौरुष ही नाम दिया जाता है। पौरुष का मतलब होता है महान आत्मा। महान आत्मा स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष के रूप में पुरुष की भी हो सकती है, पर जो नर है उसको पुरुष माना गया है समाज में। पर पौरुष्य दो है, स्त्रियों में भी होता है। तो हमारे जीवन में कोई भी महापुरुष आएगा पौरुष लेकर, तो हमारी गाड़ी पटरी पे आ सकती है, क्योंकि पहले कई लोगों की पटरी से उतर गई और फिर पटरी पर आ गई। उसके पीछे सब कहानी एक है कि कोई न कोई जीवन में कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु उनकी लाइफ में आते हैं, तब गाड़ी हमारी पटरी पर आ जाती है। मीरा की गाड़ी पटरी पर थी, पर संसार की वजह से उतर गई। मीरा की गाड़ी मीरा चढ़ा नहीं पाई पटरी पर, और मीरा के बारे में मीरा के ससुराल वालों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि वो लेडीज अच्छी नहीं है, औरत अच्छी नहीं है। तो महात्मा साधु दूर भागने लगे मीरा से, क्योंकि बदनाम औरत से कोई भी अच्छा आदमी दूर रहना चाहता है। बिना किए का छींटा पड़ते हैं, बिना किए के आरोप लगते हैं, इसलिए सब महापुरुष दूर रहते हैं। मीरा से सारे महापुरुष दूर होने लग गए, क्योंकि मीरा के ससुराल वालों ने जो अफवाह फैलाई उसके बारे में गलत। अब घर के लोग गलत बताएं तो कई लोगों को भरोसा हो जाता है कि ऐसी ही होगी।
आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति आपकी झूठी भी बुराई बाहर करे तो उसे आधे लोग तो सच ही मानते हैं। आपके खुद के घर में से कई चीजें ऐसी बाहर से आती हैं कि आपके घर के आदमी ने बाहर बताया आपके बारे में। देवरानी जी जेठानी के बारे में बोल देती है बाहर उल्टी सीधी बातें कि मेरी जेठानी ऐसी है वैसी है वैसी है। तो बाहर की चाची काकी पे क्या काम है? उनको तो ऐसी वैसी सुनना है और तैसी तैसी करना है। सच है झूठ है कोई नहीं, खाली कहा जा रहा है, घर का आदमी कह रहा है तो आधी बात पे भरोसा करती जनता, आधी पे तब भी नहीं करती है। मतलब सबके साथ वही है। समझाने के लिए देवरानी जेठानी की बात मैंने कही, पर मान लीजिए किसी महात्मा के पास में कोई शिष्य रहते हैं, वो चले जाएं किसी कारण, बस चाहे जाने के पीछे दोष सब शिष्यों का ही है, पर गुरुजी उनके पीछे पीछे कहां भागेंगे? गुरुजी की अपनी महानता है, गुरुजी हाथी के समान है और वो गली में घूमने वाले तो जानवर के समान। उनका स्टैंडर्ड वस्ता ही है, तो कहां धाड़ेंगे, कहां करेंगे? और गली में घूमने वाला जो जानवर है वो कहीं भी भौंक सकता है, किधर भी भौंक सकता है। और किस किस के कान में रुई डालेंगे महात्मा साधु के भाई इसकी आवाज मत सुनो, इसकी मत सुनो। तो जो लोग अच्छे हैं, जिनके पास निर्णय करने की अच्छी बुद्धि है, वो समझ लेते हैं कि अपने बचाव के लिए आदमी सफाई देता फिर रहा है, बुराई करता फिर रहा है। क्यों? कोयला के अंदर अगर कालिमा न होती तो कोयला जलने पर काला धुआं कभी निकलता? कभी नहीं निकलता। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है और हम नहीं कह रहे कि भैया हमें बताओ कुछ, आप में से कोई कह भी नहीं रहा कि हमें बताओ हमें बताओ ना, वो आपको खुद ही कह रहा है, खुद ही पीछे पड़ा है, आपको फोन करा रहा है, मैसेज कर रहा है और बुराई रख रहा है किसी की। तो आप समझ लेना कि ये हम पूछ नहीं रहे तो ये आदमी परस्पर क्यों कर रहा है अपने को, तो आप समझ लेना ये कोयला है, कोयला। ये केवल काला नहीं है, जलने पर ये धुआं भी काला ही फेंकेगा, क्योंकि वो उसकी बुराई है। इसीलिए यदंतरम तद भय्यम त्वया आत्मनम कृतम बाहित भयो न पुण्याम च पापम। आदमी चाहे जितनी बनावटी जिंदगी जीवे, पर उसकी जो अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर आएगी, दिखेगी समाज में, छुपाने से छुप नहीं सकती है, क्योंकि अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये कहाँ है मेरे अंदर, ये मुझे भी पता नहीं है, पर हैं तो सही अंदर ही, तभी बाहर आ रही हैं। पर ये ऐसी निहित स्थान नहीं है बातों का कि बातें यहां रहती हैं। कुछ लोग बोलते हैं बात जो है खोपड़ी में रहती है, बुद्धि में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 बुद्धि में नहीं रहती हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो आत्मा से आती हैं, कोई कहता है ये तो दिल से आती हैं। क्योंकि लोग बोलते रहते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो उससे लोग निर्णय करते रहते हैं। कोई कहता है हम तो आपको दिल से कहते हैं जो कहते हैं, हम तो अपनी आत्मा में आपको बिठा के बैठे हैं, हमारी तो बुद्धि में दिन रात आप ही हैं और कोई है ही ना। ये क्या है? 3 जगह लोग बता रहे हैं, एक तो दिल में बता रहा है, एक आदमी अपनी बुद्धि में बता रहा है, एक आत्मा में बता रहा है, और तीनों जगह रहता है ये व्यक्ति, बसता है बुद्धि और मन में, आत्मा में, तीनों जगह ही बसा हुआ है। पर मेरी विवेक क्षमता कितनी है उस हिसाब से मैं बात करता हूं। विवेक के ऊपर है कि मुझे दिल में बताना है कि आत्मा में बताना है कि बुद्धि में बताना है।
कोई कहते हैं कि रात और दिन आपके अलावा कोई बुद्धि में नहीं दिखता। सोते समय भी आप ही दिखते हो, जगते समय भी आप, कोने में, घर में, खाने में, सोने में, बाथरूम में, सब जगह आप ही आप दिखते हो। ये क्या है? ये भी चित्र है, चरित्र है, चरित्रण है, भाव है। आत्मा का कह ले तो आत्मा का भी सही है, मन का कोई कहे मन का भी सही है, बुद्धि का कोई कहे बुद्धि का भी सही है। मेहमान को पानी दिया, आया तो पानी घर में से ही, अंदर से, पर अंदर तो पानी पैदा नहीं होता, पानी आता तो बाहर से ही है। पर जब मेहमान को पानी देते हैं, अतिथि को पानी देते हैं, तो घर के अंदर से ही लाते हैं। अधिकांश XYZ बाहर से भी लाते होंगे, पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी अतिथि सत्कार में जलपान करवाया है या देखा है तो वो अंदर से ही आया है। और अंदर किस में रखा हुआ है? मटके में, तांबे का है कि मिट्टी का है कि चांदी का है कि स्टील का है, ये नहीं पता। पानी तो अंदर ही था, पर कौन से पात्र में कौन सी जगह रखा वो किसी को नहीं पता है। जो लाने वाले घर के सदस्य, उनको मालूम रहता है। मेहमान को नहीं पता है कि पानी कहाँ से, कौन से पात्र से लाया जा रहा है। इसीलिए आप ही जाने, मैं जानूं कि कहाँ किसको हमने बिठा रखा है, किस जगह रखा हुआ है पानी। यानी कि छवि किसी की, किसी का स्वरूप, किसी का बात। अर्थात मुझे पता नहीं है कि कहाँ रखी ये बातें जो मैं कह रहा हूं। बातें तो हैं, तभी तो निकल रही हैं। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। रिश्ते बड़े नाजुक होते प्यारे बंधुओं, और उन रिश्तों को तोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक छोटी सी बात पर रिश्ता टूट सकता है, एक शब्द पर रिश्ता टूट जाता है। और एक शब्द यह है कि तुमने ये बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला। शाम तक माथा पटकती रहती है कोई कोई औरत, कोई कोई पुरुष। 1,00,000 शब्द बोल दिए सुबह से शाम तक, पर एक शब्द को भुला नहीं पा रहे। एक शब्द से किसी का जीवन बदल भी जाता है, पर जीवन जो है बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें संतों की वाणी का रहस्य समझना है और अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं करना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बहन परिस्थिति रिश्ता टूटने की आ जाए, संबंध खत्म होने पर आ गया हो, इतना बड़ा नुकसान हुआ हो कि अब संबंध नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध अपने भक्त को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ रास्ता है कि आप शांत हो जाइए। और जब आप शांत हो जाएंगे तो पूरी की पूरी बाढ़ जो है आपके ऊपर से गुजर जाएगी। और बाढ़ जो है ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो थोड़े समय बहती है, बाद में बाढ़ उतर जाती है। तो जो शांत पड़ा हुआ पत्थर था वो ज्यों की त्यों अपनी जगह पर ही दिखाई पड़ता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। विहंगन्तयोरवेदसुतां, विहंगम बाढ़ के प्रभाव से जो हिलते डुलते हैं पेड़ पौधे, पानी के प्रभाव से कुछ पौधे झुक जाते हैं, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, धक्का लगता है पानी का, उन पेड़ों का नुकसान भी हो जाता है। वो पेड़ टूट भी जाते हैं, उखड़ भी जाते हैं, बह भी जाते हैं। पर पत्थर शांत चित्त होकर बैठ जाता है
और जब पत्थर शांत चित्त होकर बैठता है तो पानी इतना भयंकर जल, इतना भयंकर बाढ़, स्वयं थक जाती है पर उस पत्थर की शांति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए अहिल्या को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। वो क्या बन गई? दिहतं श्रितं पुण्याम। कैसा पत्थर बनी वो? कहा तो शील पत्थर, शांत पत्थर। शील और शांत पत्थर कब बनता है? जब आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, हाथ और पैर बंद हो जाए और आदमी परमात्मा में जुड़ जाए। यानी कि जब आदमी इंद्रियों को बंद करके भगवान का ध्यान करता है तो वो दूर से ही दिखाई पड़ता है कि ये भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उस अवस्था को शांत पत्थर कहते हैं। और उस अवस्था में बाढ़ में भी डूब नहीं सकते आप। बाढ़ में, पानी में आदमी डूबता कब है? जब उसमें पानी भर जाए। आदमी में नाक से पानी पी जाए, मुंह से पानी पी जाए। तो पानी पी जाए का मतलब है श्वास के साथ पानी पीता है, इसलिए मामला खत्म हो जाता है उसका। पानी कितना जाएगा अंदर? ऑक्सीजन वाली जगह पे पानी भर गया, सांस बंद। अगर उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं तो कितना भी बाढ़ क्यों ना हो, कितना भी पानी गहरा क्यों ना हो, अगर दरवाजे बंद हैं तो पानी उसका कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। अच्छा बोलिए, ये बाढ़ जब आ जाती है उस समय हवा भरने वाली नाव का प्रयोग होता है, लकड़ी की नाव का प्रयोग नहीं होता है। लकड़ी की नाव हटा दी जाती है बाढ़ में, और जिन नावों में हवा भरने का प्रोग्राम रहता है उन नावों को चलाया जाता है। क्यों? अगर वो पानी के प्रभाव से पलट भी जाए तो वो फटाफट सीधी हो जाती है और उसे सीधा आदमी कर सकता है तैरते तैरते। बहुत हल्का होता है। गुब्बारा, गुब्बारे में छिद्र नहीं, इसीलिए छोटा सा गुब्बारा, कितना भी पानी हो, पर गुब्बारा कभी भी पानी के नीचे जाने वाला, हमेशा ऊपर 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 रहेगा। पानी बढ़ता जाएगा, इतना ही गुब्बारा और ऊंचा होता चला जाएगा अपने आप। कौन करता है उससे ऊंचा? पानी ही उससे ऊंचा करता है। पानी अगर नीचे नीचे होता जाएगा, बैठते जाएगा, पानी खत्म होता जाएगा, गुब्बारा भी नीचे आता जाएगा। पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा, गुब्बारा ऊपर चला जाएगा। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य आपको समझाने का यह है कि जिस समय आपकी इंद्रियां शांत और मुक्त हो जाती हैं संसार से, फिर आपको पाखंड का, पाप का तूफान भी डगमग नहीं कर सकता। इसीलिए 24 घंटे से कुछ समय आपको इंद्रिय विहीन गुजारना चाहिए। हर समय इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर समय आंख का प्रयोग मत करो। सभी लोगों की आंखें खराब क्यों हो रही हैं बताओ? क्योंकि आंखों का प्रयोग अति अधिक किया जा रहा है। आंखों के सामने हमेशा लाइट रहती है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हमेशा स्क्रीन रहती है। उससे क्या होता है? आंखें लाइट से, लाइट का टकराव होता है तो विस्फोट होता है, आंख को नुकसान पहुंचता है। आपको विश्वास नहीं है तो आइए यहां पर व्यासपीठ पर, ये जो हैलोजन लग रहे हैं इनकी ओर देख के दिखाओ। आप हैलोजन की तरफ देख के बताओ और देख करके फिर इधर मुंह करो, कोई नहीं दिखेगा आपको। आंखें इतनी बेकार हो जाती हैं। और रात दिन जो लैपटॉप पे लगे, रात दिन कंप्यूटर पे लगे, रात दिन मुंह पे मोबाइल पे लगे, चुपके ही पड़े, उनकी आंखों का क्या हो रहा होगा? हो क्या रहा है गुरुजी? आप तो देख ही रहे हैं, यही हो रहा है। शरीर में आप जिस इंद्री का दुरुपयोग कर रहे हैं वह इंद्री जल्दी शिथिल होने वाली है और उसकी वजह से आपके भजन में बाधा आएगी। क्यों? भजन परमात्मा का करने के लिए मस्त स्वस्थ शरीर होना चाहिए। महर्षि पतंजलि तो यही बताते हैं। महर्षि पतंजलि
योग की पद्धति को बहुत विस्तार से लिखते हैं और पूरे ब्रह्मांड के लोग महर्षि पतंजलि के योग को सबसे ज्यादा सिद्ध मानते हैं। तो महर्षि पतंजलि का जो योग है, भक्ति का मार्ग है, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का है। खान पान, रहन सहन, बैठना, उठना, बोलना, सुनना, ये सब आपकी भक्ति में सहयोग करता है और आपकी भक्ति में दुरुयोग भी करता है। गलत बोलने वाले के साथ में आप रहोगे तो आपकी भक्ति में बाधा आएगी। अच्छा बोलने वाले के साथ रहोगे तो भक्ति में सहयोग मिलेगा। बीमार व्यक्ति के साथ रहोगे तो भक्ति में बाधा आएगी। स्वस्थ व्यक्ति के साथ रहोगे तो भक्ति में लाभ मिलेगा, भक्ति में सहयोग मिलेगा। ये तो मैं संघ का प्रभाव बता रहा हूं। संघ का मतलब स्वयं से भी है। अपने भी स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखो। भजन करने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर मेरी कमर में दर्द है तो मैं व्यास पीठ पर कथा कर सकता नहीं हूं। एक बार मेरी कमर में प्रॉब्लम आ गया था 20 साल पहले, तो मुझे 3 दिन में कथा बंद करनी पड़ी। चौथे दिन कथा मैं नहीं कर पाया। तो मुझे और भरोसा हो गया पतंजलि के ज्ञान पर कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर ही हो गया। और उस समय तो मैं भारी जवान था, बहुत बलवान था। पर जवान और बलवान दोनों कब फेल हो जाते हैं? जब शरीर में कोई पीड़ा, रोग के आगे कोई जवान रहता नहीं है। रोग बहुत खतरनाक तेजाब है। तेजाब को जवान पे डाल दो, बूढ़े पर डाल दो, सेम टू सेम जलाता है। बूढ़े का हाथ जल्दी जल जाएगा तेजाब से, जवान का नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है, सेम है। इसीलिए बीमारी किसी को भी आ जाएगी तो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। जवान आदमी का खाली इतना है कि जल्दी वो ठीक हो सकता है। बूढ़े आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो थोड़ा देर में ठीक होता है, कभी कभी होता नहीं है। कभी कभी जवान भी ठीक नहीं होते। दुनिया भर के जवान लुढ़क गए बीमार होकर, और बूढ़े लोग जवान से ज्यादा जी रहे हैं। बूढ़े बीमार होकर भी जी रहे हैं, जवान नहीं जी पाया। तो महात्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं कथा के माध्यम से? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए। हमारा और परमात्मा का जो प्रेम है वो अजन्मा है, अनंत है और अनंत समय तक है। कभी न मिटने वाला प्रेम परमात्मा के साथ हमारा है। बुद्धि के संग के कारण भले ही वो प्रेम हमें समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रेम को हम इधर उधर बांटते फिर रहे हैं, फिर भी परमात्मा से तो हमारा अनंत प्रेम है, वो रहेगा। समझ में आओ या मत आओ। अच्छा, कभी कभी हमें क्या समझ में नहीं आता? कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे घर के नीचे सोना दबा हुआ है, पर हमें कहां समझ में आ रहा है। पापा मर गए उसी हवेली में दादा मर गए, चाचा मर गए, ताऊ मर गए, किसी को नहीं समझा। वो हवेली पुरानी हो गई, गिरने लगी, टूटने लगी। नातू पोतू पैदा हुए, नातू पोतू ने सोचा कि नया घर बनाओ। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो नीचे कलसा निकला बड़ा सोने से भर के महाराज, और उसी कलसा पे दादाजी का बेड बिस्तर पड़ा था। किसी को नहीं समझ रहा है क्या है इसके नीचे। जिस प्रकार सोना गढ़ा था किसी को समझ में नहीं आया, अनायास प्राप्त हो गया, ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारा जो प्रीत रिलेशन है, संबंध है, वो हमें समझ में नहीं आता, पर अनायास किसी न किसी दिन समझ में अवश्य आता है। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। लड़ाई हो जाए ना आपस में तो लड़ाई को शांत भी कर दिया जाता है। कुछ रिश्तेदार आते हैं, लड़ाई को बुझा देते हैं, समझौता कर देते हैं, प्यार करवा देते हैं, मिलवा देते हैं हाथ।
पर आप कल्पना कर लेना, एक बार जो हो गया है, चाहे जितना समझौता हो जाए, फिर अब पहले जैसा कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, पर हमें रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो हैं चाहे क्षणिक हैं, पर इनसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। आदमी बिना रिश्ते के जी नहीं सकता, एक दिन भी मर जाएगा घबरा के, घुट के। रिश्ते के बगैर कोई जी नहीं सकता है। ये संसार का चलन है, इस चलन को भी हमें सच्चा मान के ही चलाना चाहिए। उससे सच्ची अनुभूति भी होती है, सच्चा प्यार भी, सच्चा जीवन भी दिखता है, और धीरे धीरे सच्चे परिणाम भी आने लगते हैं। पत्थर को मानकर कोई पूछता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, और पत्थर को भगवान मान के पूछता है तो उसे सब प्राप्त होता है। मान्यता क्या है? सिद्धांत भले ही सही नहीं है विज्ञान का। विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है, ये तो पाषाण है। पर विज्ञान अलग है और मेरा दिल अलग है, मेरा भाव अलग है। तुलसी के बारे में, पीपल के बारे में विज्ञान कहता है कि इनमें ये लक्षण हैं, महान गुण हैं, फायदेमंद हैं। अब विज्ञान ने तो बता दिया उनको जड़ी बूटी, औषधि आदि, पर अपना दिल, अपना धुन जड़ी बूटी के रूप में नहीं है। अपना दिल कहता है कि ये देवी है तुलसी, पीपल देवता है। क्यों देवता देवी है? क्योंकि मानव ही देवा देवी है। जिस मानव के अंदर ज्यादा अच्छे गुण आ जाए वो देवता, और जिसमें दुर्गुण ज्यादा आ जाए वो राक्षस, और जो 50-50 वो इंसान। आधा झूठ आधा सच, आधा अच्छा अच्छा बुरा, ये मानव का काम है। मिडिल क्लास मानव, जिसमें अच्छाई ज्यादा है बुराई कम है वो देवता है, जिसमें बुराई ज्यादा अच्छाई कम है वो दैत्य है। एक शरीर में ही ये तीनों संपन्नता गुणवत्ता है। अब क्या करें? आपको समझाने के लिए ये बात है। आज हमने रहीम जी को याद किया वर्षों के बाद। ऐसे ही आप भी कुछ अच्छा दे जाएंगे दुनिया को, तो कभी न कभी आपको भी लोग धरती से उखाड़ कर याद करेंगे, आपको भी गाएंगे, आपको भी कुछ बोलेंगे।